ये कहानी है एक बच्चे की जिसे मारने के लिए खुद फरिश्ते हवान बन चुके हैं और वो उस बच्चे के साथ पूरी इंसानियत को भी खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये वो समय था जब गॉड के ऊपर से इंसानों का भरोसा उठ गया है और यही वो बच्चा है जिसके कारण इंसानों को बचाया जा सकता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस से, जहां आसमान से एक शख्स जख्मी हालत में आकर नीचे गिरता है जिसका नाम माइकल है और जो एक फरिश्ता है। और जब वो अपने पैरों को काट देता है तो उसके गले में लगा एक लॉक खुल जाता है। फिर वो एक जगह पर जाकर अपनी मरहम पट्टी करता है और उसने जो अपने पर काट दिए थे उस जगह के जख्मों को वो खुद ही सीता है। फिर उसे पता होता है कि उसे हथियार कहाँ मिलेंगे, तो वो वहाँ से अपने हथियार ले लेता है। फिर आगे दो पुलिस वालों के सामने एक धमाका होता है और वहाँ से माइकल बाहर आता है हथियारों के बैग के साथ। फिर वो पुलिस वाले उसे सरेंडर करने के लिए बोलते हैं, लेकिन तभी उसमें से एक पुलिस वाला अचानक वहाँ बदल जाता है और क्योंकि उसमें एक फरिश्ते की सोल थी तो वो माइकल से बोलता है कि तुम ऊपर वाले की हुक्मों को मानने से इनकार कर रहे हो। तो माइकल बोलता है कि वो दिए हुए हुक्मों को नहीं मानेगा। फिर वो फरिश्ता अब उस पर हमला कर देता है, लेकिन माइकल उसे वहां मार देता है और पुलिस की कार को लेकर वहां से निकल जाता है। फिर हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जिसका नाम है जीप और वो अपने पिता बॉब के साथ मिलकर एक छोटा सा कारोबार संभालता है और जिसके साथ उसकी दोस्त चार्ली भी रहती है जो मां बनने वाली है, जिसकी देखभाल जीप किया करता है। फिर चार्ली जीप से बोलती है कि वो उसकी चिंता करना छोड़ दे और वो बोलती है कि वो उसके पिता बॉब और उसका एहसान कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि किसी और के बच्चे और उसको उन दोनों ने वहाँ सहारा दिया है। फिर चार्ली उसे बताती है कि इस बच्चे की अति वो इसे अनाथ आश्रम में दे देगी क्योंकि वो इस बच्चे को संभाल नहीं सकती। लेकिन फिर जीव उससे बोलता है कि अगर वो चाहे तो इस बच्चे को संभालने में वो उसका साथ देगा। खैर फिर सुबह जीप का पिता बॉब अपने कैफे में अपनी टीवी का सिग्नल ठीक कर रहा है। वहीं वहाँ उसके साथ पर्सी भी काम करता है जो एक बावर्ची है। अब वहाँ एक शख्स की गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था और वो पेट्रोल पंप वहाँ से बहुत ज्यादा दूर था, तो उसे अब रास्ते में वो बॉब का कैफे मिल जाता है और अब वो वहाँ रुक जाता है जहाँ उसे चार्ली मिलती है, जिसे सिगरेट पीता हुआ देख वो उसे बोलता है कि उसके लिए इस हालत में स्मोक करना हानिकारक है, लेकिन चार्ली स्मोक वहाँ चोरी छुपे किया करती थी। फिर वो शख्स जिसका नाम कायद था वो उससे अपने जाने का पता पूछता है और चार्ली बताती है कि वो तो अभी बहुत ज्यादा दूर है। फिर वो वहाँ खाने पीने अंदर जाता है और वहाँ पहले से ही एक फैमिली अपनी कार खराब होने की वजह से वहाँ रुकी हुई थी। फिर बॉब को जिनकी कार खराब हुई थी वो बॉब से पूछते हैं कि उनकी कार आखिर कब तक ठीक हो जाएगी, और कार को ठीक कर रहा होता है जीप। फिर बॉब उससे पूछने लगता है कि आखिर कार ठीक क्यों नहीं हुई, लेकिन जीप जो कि चार्ली की देखरेख में अपना ज्यादा समय बिताया करता था उसने अपना काम किया ही नहीं होता है। फिर बॉब उससे बोलता है कि तुम उसके पीछे समय बिता रहे हो जो तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी। लेकिन जीप बॉब को बताता है कि उसे चार्ली को लेकर बहुत ही अजीब बुरे सपने आते हैं जिससे वो खुद भी बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो बोलता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। फिर बॉब उसे बताता है कि उसने ये कैफे यहाँ बनवाया क्योंकि उसे पता चला था कि यहाँ बहुत बड़ा मॉल बनने वाला है जिससे उसका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर आगे उसकी मॉम भी तुम्हें यहाँ छोड़कर चले गई और वो उसे समझाते हुए जीप से बोलता है कि वो भी वही गलती कर रहा है और उसे भी धोखा ही मिलेगा। फिर बॉब अब अपनी टीवी को देखता है जिसका सिग्नल पूरी तरीके से जा चुका था, लेकिन फिर बॉब उसे जोर से ठोकता है और अचानक ही सिग्नल आ जाता है, लेकिन टीवी पर वहाँ लिखा था दिस इज नॉट टेस्ट। वहीं कायल बॉब के फोन से अपनी वाइफ को कॉल करता है। अब क्योंकि कल उसकी वाइफ के साथ डिवोर्स की डेट थी तो वो उसे बोलता है कि वो कल टाइम से कोर्ट में पहुँच जाएगा, लेकिन जैसे ही वो अपने बेटे से बात करने के लिए बोलता है फोन डेड हो जाता है। फिर वही सभी बात कर रहे होते हैं कि हो सकता है कि ये किसी टेररिस्ट का काम। फिर बॉब बोलता है कि फिक्र करने की बात नहीं है, वो अपने भाई को शहर में कॉल करके पूछ लेगा कि आखिर क्या चल रहा है। लेकिन कायल आकर उसे बताता है कि फोन अब बंद हो चुका है, इसलिए हम कॉल करके किसी को भी पूछ नहीं पाएंगे। वहीं बाहर बहुत बड़ा रेत का तूफान आ रहा होता है। फिर वहीं जिनकी कार खराब हो चुकी थी, जिनका नाम हॉवर्ड, सेंड्रा और उसकी बेटी ऑड्रे थे, वो अब बोलते हैं कि उन्हें यहाँ से जल्द निकलना है। और बॉब बोलता है कि ठीक है, आपकी कार जल्दी ठीक हो जाएगी, फिर आप यहाँ से निकल सकते हैं। जिसके बाद एक बूढ़ी लेडी कार से वहाँ आती है और वो कैफे में आकर बैठती है। फिर चार्ली उसका ऑर्डर लेती है। फिर वो सेंड्रा और हॉवर्ड से बात करते हुए अपना नाम ग्लेडिस बताती है। फिर सेंड्रा उसे बताती है कि यहाँ का फोन खराब हो चुका है और टीवी का सिग्नल भी नहीं आ रहा है। फिर वो ग्लेडिस से पूछती है कि यहाँ उसने रास्ते में कुछ ऐसा देखा जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा हो।
लेकिन फिर ग्लैडियस उसे बताती है कि उसे इन सभी बातों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्दी यहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर जीप वहाँ बॉब को आकर बताता है कि वो कार जिसे वो ठीक कर रहा है उसके लिए उनके पास सही इक्विपमेंट नहीं है, क्योंकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की कार होती है। वहीं फिर चार्ली ग्लेडिस के लिए उसका दिया ऑर्डर लेकर आती है और फिर ग्लेडिस उसके बच्चे के बारे में पूछने लगती है जो अब जल्दी आने वाला है। लेकिन फिर चार्ली देखती है कि ग्लेडिस के पास बहुत सी मक्खियां बिन बिन रही होती है। तभी ग्लेडिस उससे बोलने लगती है कि उसका बच्चा जल्दी मरने वाला है, और ये सुनकर चार्ली उसे बोलती है कि भाड़ में जा खुसट बुढ़िया। फिर ग्लेडिस अब अपना खाना खाते हुए बोलती है कि यहाँ सभी की मौत तय है। फिर सैंड्रा उसे कुछ बोलने लगती है, लेकिन ग्लैडिस सभी उसे बोलती है कि चुप कर नक्सड़ी औरत, दिन भर बस तेरी बक बक चलती रहती। फिर हॉवर्ड उसकी बात सुनकर उसे माफी मांगने के लिए बोलता है, लेकिन ग्लैडिस अचानक उठकर उसकी गर्दन काट देती है, जिसके बाद वो बिल्कुल बदल चुकी थी और वो बोलती है कि यहाँ सभी मारे जाएंगे। फिर वहीं पर से अपना तवा उसे फेंक कर मारता है, जिससे उसे कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद वो दीवारों और छतों पर चढ़कर उन पर हमला करती है किसी शैतान की तरह। वहीं फिर बॉब उस पर गोली चलाने लगता है, लेकिन बॉब को आकर वो मार देती है। अब गन जीप के पास आकर गिरती है। फिर ग्लैडिस जीप से बोलती है कि वो चार्ली के बच्चे को नहीं बचा पाएगा, और ये बोलकर उस पर हमला करने आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक उसे पीछे से काइल ने मार दिया था। जिसके बाद अब हावर्ड को जल्दी से अब काइल की गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। फिर वो आगे देखते हैं तो वहाँ बहुत बड़ा एक तूफान आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो मक्खियों का झुंड होता है जो उनकी कार में आकर भर जाती है। जिसके बाद वो सभी आगे नहीं जा पाते हैं और वो वापस आ जाते हैं। वहीं वो सभी ग्लैडिस की बॉडी को देखते हैं, जो मरने के बाद भी उसकी बॉडी गर्म होती है, और फिर उन सभी को उसकी बॉडी में कुछ गड़बड़ी लगती है, तो वो ग्लैडिस की बॉडी को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। जिसके बाद वो सभी वहाँ एक पुलिस की कार को आता हुआ देखते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो पुलिस की कार उस एरिया की नहीं थी, तो वो सभी अपनी गन लेकर तैयार हो जाते हैं। अब कार से माइकल बाहर आता है। फिर बॉब उसे बोलता है कि उसे अपने दांत दिखाने के लिए, क्योंकि उसने ग्लैडिस के दांत देखे थे जो किसी शैतान की तरह नोकीले होते हैं। फिर माइकल अपने दांतों को दिखाता है। फिर बॉब को अब सब कुछ ठीक लगता है, तो उससे उसका वो नाम पूछता है और उसे उस बूढ़ी औरत ग्लैडिस के बारे में बताता है, और फिर वो माइकल के बारे में उससे पूछने लगता है कि वो कौन है। जिसके बाद वो उन सभी को बताता है कि वो बुढ़िया जैसे और भी यहाँ आने वाले हैं, इसलिए अब वो उन सभी को गन्स निकाल कर देता है, और चार्ली को भी एक गन देकर बोलता है कि ज्यादा बहादुरी ना दिखाने के लिए। जिसके बाद माइकल सभी को अंदर चल दरवाजा बंद करने के लिए बोल देता है। फिर जिसके बाद वहाँ रात हो जाती है और वहाँ की लाइट भी चली जाती है। फिर माइकल गन लेकर जीप काइल, पर्सी और बॉब को अपने साथ छत पर ले जाता है, जहाँ पर्सी का एक हाथ कटा हुआ था, लेकिन वो बोलता है कि वो एक हाथ से भी गन चला सकता है। फिर वहाँ एक आइसक्रीम वाला आता है और वो उस बुढ़िया की तरह होता है जिसके नुकीले दांत होते हैं। जिसके बाद उसकी नजर छत पर उन सभी के ऊपर जाती है, तो अब वो उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन वो सभी गोली चलाते हैं जिससे कि वो मारा जाता है। लेकिन वहाँ माइकल बोलता है कि अभी तो ये शुरुआत है। जिसके बाद वहाँ लाइन से गाड़ियां ही गाड़ियां आने लगती है और वो वहाँ सभी बदलने लग गए थे। फिर वहाँ माइकल सभी को उन पर गोलियां चलाने के लिए बोलता है, जिसके बाद उनकी गाड़ियां वहाँ आकर रुक जाती है। अब वो सभी कार से निकलकर बाहर आते हैं, जिसमें कायल दिखता है कि वहाँ एक बच्ची भी थी, लेकिन माइकल सभी पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। तभी वहाँ कायल उसे गोलियां ना चलाने के लिए बोलता है और बोलता है कि हो सकता है कि वो इंसान ही हो, लेकिन माइकल बोलता है कि उसे नहीं लगता, और वो लगातार गोली चलाने के लिए बोलता है। साथ ही वो उन्हें खिड़की से दूर रखने के लिए भी बोलता है। वहीं फिर वहाँ एक शैतान खिड़की तोड़कर अंदर आ जाता है और वो हॉवर्ड को वहाँ से खींच कर ले जाता है, और उनमें से एक चार्ली को देख लेता है और उसे भी अपने साथ ले जाने लगता है। तभी अचानक वहाँ माइकल आकर उसे बचा लेता है और उसे बोलता है कि तुमसे बोला था कि ज्यादा बहादुरी ना दिखाने के लिए। जिसके बाद बॉब अब माइकल से पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। फिर अब माइकल उन सभी को बताता है कि जब गॉड पर से इंसान का भरोसा पिछली बार उठ गया था, तो उसने बाढ़ भेजी, और इस बार फिर से जब इंसान ने गॉड पर से अपना भरोसा उठा दिया है, तो उसने मौत के फरिश्ते भेजे हैं यहाँ पूरी इंसानियत को खत्म करने के लिए। जिसके बाद वो बताता है कि वहाँ बाहर जो भी आ रहे हैं वो उन मौत के फरिश्तों के वश में हैं। लेकिन वहाँ पर्सी उससे बोलता है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, क्योंकि उसे पता है कि फरिश्ते अच्छे होते हैं। लेकिन माइकल उसे बताता है कि वो जब तुम्हें मारेंगे तो वो अच्छे नहीं होंगे। फिर अब जीप उससे पूछता है कि वो उनके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानता है, तो फिर माइकल वहाँ सभी को बताता है कि कल रात तक वो भी उन्हीं की तरह वो भी एक फरिश्ता ही था। फिर अब बॉब बोलता है कि ये सब झूठ है और वो तो ईश्वर पर भरोसा भी नहीं करता है। फिर माइकल उससे बोलता है कि हाँ, ईश्वर भी तुम पर भरोसा नहीं करते हैं। फिर वहाँ ऑड्रे पूछती है कि क्या वो हमें बचाने आया है,
तो माइकल उससे बोलता है कि मैं सिर्फ यहाँ चार्ली और उसके बच्चे को बचाने आया हूँ, जिसका बच्चा इंसानों को बचाने के लिए एक आखिरी उम्मीद है। लेकिन चार्ली उससे बोलती है कि उसका तो अभी 8वां महीना ही चल रहा है। तो फिर वहाँ सैंड्रा बोलती है कि हम यहाँ पूरे 1 महीने कैसे रह पाएंगे। तो माइकल उससे बोलता है कि हमें नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि बच्चा जल्दी होने वाला है। और फिर माइकल उन सभी को बताता है कि वो लोग किसी की भी यहाँ परवाह नहीं करते हैं और वो सभी जो बाहर है वो उस बच्चे की जान लेना चाहते हैं। फिर माइकल उन्हें बताता है कि एक हमला उन्होंने हमारी ताकत देखने के लिए किया और दूसरे हमले में वो हमारा इम्तिहान लेने आएंगे, जिसके लिए माइकल सभी को तैयार हो जाने के लिए बोलता है और बोलता है कि अब तक जो भी हुआ उससे भी ज्यादा बुरा अब होने वाला है। फिर पर्सी और कायल छत से देखते हैं कि लगातार मौत के फरिश्ते आसमान से आ रहे होते हैं। फिर आगे माइकल जीप से बात कर रहा होता है कि उसे गॉड से आदेश मिला था वो इंसान को मार दे, लेकिन उसने नहीं माना क्योंकि उसका मानना था यहाँ इंसान एक दूसरे की जान ले रहे हैं। वहीं कुछ जीप जैसे लोग भी है जिसे पता है कि चार्ली किसी और की बच्ची की मां बनने वाली है, पर फिर भी वो उसे प्यार करता है और अपने पिता के साथ वो हमेशा से उसके कामों में साथ देता आया है। और वो बताता है कि उसका भरोसा सिर्फ उन जैसे लोगों के कारण अभी तक इंसानों से नहीं टूटा है। फिर माइकल अब बताता है कि उनके दूसरे हमले का वक्त तो हो चुका है। फिर आगे अब दिखाया जाता है कि ये सब होने के पहले माइकल गॉड से बात करना चाहता था कि ये सब रोक दे, लेकिन वहाँ एक और फरिश्ता होता है जो ऐसा नहीं चाहता था, जिसका नाम था गैब्रियल। लेकिन माइकल उससे बोलता है कि तुम कैसे बेटे बनना चाहते हो जो अपने पिता को वो दे जो वो मांग रहे हैं या वो जिसकी उन्हें जरूरत है। फिर गैब्रियल बोलता है कि इंसानों को तो अब मरना ही होगा। जिसके बाद हम बहुत से फरिश्तों को देखते हैं जो नीचे धरती पर जाने के लिए तैयार होते हैं इंसानों का खात्मा करने के लिए। सैंड्रा देखती है कि बाहर उसके पति हावर्ड को उल्टा टांग दिया गया था, जिसे बचाने के लिए वो बाहर भागती है, लेकिन उसे पर्सी बोलता है कि बाहर मत जाओ, लेकिन वो नहीं मानती और बाहर जाती है। फिर पीछे पर्सी भी आता है और तभी वहाँ हावर्ड की बॉडी फट जाती है और उसके अंदर तेजाब भरा होता है। लेकिन पर्सी सैंड्रा को बचाने के लिए उस तेजाब को अपने ऊपर ले लेता है, जिससे अब पर्सी वहाँ मारा गया था। फिर आगे सैंड्रा अपनी बेटी ऑन्ड्रे से बोलती है ये सब जो भी हो रहा है उसकी वजह से ही हुआ है, क्योंकि वो उसके कारण ही अपना घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होने जा रहे थे और ये सब होने के पीछे वो उसी को कारण बताती है। फिर उन्हें एक न्यूज आती है कि यहाँ थोड़ी दूर एक सुरक्षित जगह है। तो फिर कायल वहाँ से जाने की बात करता है, लेकिन माइकल वहाँ से कहीं भी जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि बच्चा कभी भी हो सकता था, इसलिए वो किसी भी तरह का जोखिम उठाना नहीं चाहता था। फिर आगे चार्ली जीप को बताती है कि उसने अपना एबॉर्शन करवाने की कोशिश कई बार की थी, लेकिन उसे बार बार एक डरावना सपना आता था कि वो एक गहरे गड्ढे में गिरते जा रही है, तो वह ऐसा नहीं कर पाती थी। फिर ऑड्रे और कायल वहाँ पहरा दे रहे होते हैं, तभी वहाँ एक फैमिली आती है, लेकिन फिर उसके पीछे वो कातिल फरिश्ते भी आ रहे होते हैं जो आकर उन्हें मारने लगते हैं। फिर अब कायल उन्हें बचाने के लिए जाता है, जिसमें एक छोटा बच्चा भी था। फिर वो उस छोटे बच्चे को बचाने जाता है, लेकिन वो छोटा बच्चा भी अब बदल चुका था और वो कायल को मार देता है। फिर कायल को मरता देकर ऑड्रे उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन अब वो भी खतरे में पड़ जाती है। फिर अब माइकल ने किसी को भी बाहर जाने से मना किया हुआ था, लेकिन वहाँ चार्ली बोलती है कि अगर वो उसे बचाने नहीं जाएगा तो वो उसे बचाने जाएगी। फिर माइकल अब जिसके बाद बाहर जाता है और वो सभी को मारकर ऑड्रे को बचाकर ले आता है, लेकिन तभी वो बच्चा अंदर आ चुका था और वो चार्ली पर अटैक करने लगता है, लेकिन उसे माइकल आकर बचा लेता है। तभी फिर बच्चे के आने का समय हो गया था। तभी वहाँ गैब्रियल जो फरिश्तों का जनरल था उसके आने का शंखनाद होने लगता है और वहीं चारों तरफ तूफान के आने से पहले की खामोशी छा गई थी, जिसके बाद वहाँ चार्ली के बच्चे का जन्म हो चुका था। और फिर ऑड्रे उस बच्चे को अपनी माँ को दिखाने के लिए ले जाती है। वहीं अब चारों तरफ जब वो बच्चा रोता है तो उन सभी कातिल फरिश्तों को उसकी आवाज चुभने लगती है, लेकिन तभी वहाँ माइकल बताता है कि गैब्रियल आने वाला है और उसे जो काम दिया गया था अब वो करेगा। फिर माइकल सबको बताता है इस बच्चे को जन्म ही नहीं लेना था, लेकिन उसके आने के बाद अब सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन अचानक अब वहाँ सैंड्रा बच्चे को छीन लेती है और बोलती है कि इस बच्चे को वो उन्हें दे देगी ताकि वो सब बच जाए। लेकिन वहाँ फिर गैब्रियल आ गया था और माइकल फिर सैंड्रा को गोली मार देता है और बच्चे को जीप आकर बचा लेता है। फिर वहाँ गैब्रियल आता है और वो वहाँ हमला शुरू कर देता है। फिर बॉब उस पर गोली चलाता है, लेकिन बॉब को गैब्रियल मार देता है। फिर माइकल अब सभी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, जिसके बाद अब गैब्रियल और माइकल की वहाँ जोरदार फाइट होती है। और अब क्योंकि माइकल फरिश्ता नहीं था तो अब उसके पास फरिश्तों की पावर भी नहीं थी, तो गैब्रियल उसे हरा देता है और मार देता है। लेकिन वहाँ अभी तक बॉब जिंदा था, जो उसे बोलता है कि सॉरी यहाँ कुछ भी नहीं बचा, और वहाँ गैस का धमाका कर देता है। लेकिन वहाँ से गैब्रियल बचकर भाग निकलता है। फिर अब जीप पर कुछ निशान अपने आप उभर जाते हैं
क्योंकि जीप उस बच्चे को बचाने वाला रक्षक होता है। लेकिन अचानक वहाँ गैब्रियल आकर उन पर हमला कर देता है। फिर जीप कार को बहुत तेजी से दौड़ाता है और फिर ब्रेक लगा देता है, जिससे गैब्रियल और ऑड्राई कार से बाहर गिर जाते हैं और कार का भी एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन वहाँ चार्ली, उसका बच्चा और जीप बच गए थे, लेकिन वही ऑड्राई मारी गई थी। फिर गैब्रियल आकर दोबारा से उन पर हमला करता है, लेकिन अचानक वहाँ फिर माइकल आ जाता है और गैब्रियल उसे वहाँ देखकर हैरान होता है कि गॉड ने उसे माफ कर दिया। फिर माइकल बताता है कि मैंने उन्हें वो दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी, और जिसके बाद वो गैब्रियल को वहाँ हरा देता है। और फिर हारने के बाद गैब्रियल वहाँ से चला जाता है। फिर माइकल जीप से बोलता है कि वो हमेशा से बच्चे का असली रक्षक है, और वो ये बोलकर वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर आगे अब चार्ली, उसका बच्चा और जीप अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं, जहाँ वो अपनी सुरक्षा के लिए कार में बहुत सारे हथियार भी रखे हुए थे। और अभी ये कहानी यहीं खत्म होती है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ यहाँ आपको हमेशा मिलती रहेगी।